निवासी चौधरी हड़कार सिंह का पोता माता जी, हमने कुछ बिंदुओं पे कार्य करने के लिए कोई योजनाएं बनाई। उसमें 64 बिंदु है। जैसे कि हमने पहला बिंदु बना शराबबंदी। शराबबंदी बोल तो सभी देते हैं कि कैसे करेंगे। हमने उस पर भी वो सोचा कैसे शराबबंदी हो सके, क्या क्या या बोल रहे हम ये कार्य करवाओगे, बोल रहे कि ये कार्य करवाओगे गाँव में वो करवा देंगे, टंकी लगवा देंगे। हमने इस समय पूरे में ये भी बताया कि वहाँ पे कितना पैसा होगा, कैसे होगा, सब नियम 64 के 64। हमारी एक टीम है पूरी, जैसे रविकांत भाई भी है, अशोक भाई है, प्रवीण भाई है, तो हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुछ टीचर है, कुछ हमारी माताएं हैं जो हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनसे भी हमने डिस्कशन लिए, हमारे ताऊ बड़े बाबा सब बुजुर्गों से भी डिस्कशन लिए क्या क्या इस गाँव में कार्य होने चाहिए। जैसे कि नाली में पानी भर रहे हैं, रोड पर बारिश होती है पानी आ जा रोड पर, तो उन बिंदुओं को देखते हुए हमने एक मैन्युफैक्चर ये पूरा तैयार किया। मैन्युफैक्चर पूरे में तैयार किया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या समस्या है हमारे गांव में। क्या कोई प्रधान आके आपके सामने वोट तो मांगते हैं सभी, क्या कोई ये बताता है कि किस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं? कोई आधार नहीं। कोई व्यक्ति कहते हैं इस मोहल्ले की मसाली दवा दूंगा, बिल्ला बस मेरे काम करवा दिए। ऐसे ही होता है। कोई कहता है बस इस समाज को शराब पिला दो, क्या वो पूरा समाज मर गया? उनके बालक अनाथ हुए तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी का बाप मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसी का बच्चा मरेगा, वे लादेंगे वे व्यक्ति को। किसी के बालक अनाथ हो रहे। पिछली योजना एक परिवार के सदस्य एक एक्सपायर हो गए थे, बोलने गया था कि प्रधान जी मदद करेंगे, इनके आप एफआईआर ना लिखवाइए। प्रधान जी ने मदद कर दी। प्रधान जी के बालक लखनऊ बढ़ रहे, इलाहाबाद बढ़ रहे, दिल्ली बढ़ रहे, उनके बालक गाँव में अनाथ के डाल घूम रहे। एफआईआर लिखवाई नहीं, जो गरीब परिवार था। प्रधान जी ने सामाजिक दृष्टि का दबाव बनाया। अब की बार फिर मृत्यु हो रही। क्या हर बार मृत्यु होती रहेगी इस गाँव में? कोई विरोध नहीं कर रहा। जो विरोध करे उसे बोल दे जा तू नीचे बैठ जा, तुझे अभी ज्ञान नहीं है, तू अभी बालक है, सामाजिक दृष्टि से अभी तो छोटा है। जब तू नौकरी से रिटायरमेंट हो जाएगा, जब इस कार्य को करिए। इतना दे हमारे बुजुर्ग सभी एक्सपायर हो जाएंगे, तो फिर कौन किसके बारे को कौन पड़ेगा? क्या समस्या बताएगी कोई? तो इसी आधार पे भी हमने पूरे 64 बिंदु तैयार करे। कैसे क्या होगा? शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी चुनाव में किसी भी तरह से शराब वितरित नहीं की जाएगी। पहला नियम है हमारा ये, शपथ रविकांत भाई ने बताई थी। ये मेरे सिग्नेचर है, ये डीएम एसपी सब के नंबर है। अगर मैंने शराब वितरित करी, गाँव का कोई भी नागरिक, महिला हो, पुरुष हो, हमारी बहन हो, भाई हो, कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। खुद हमने, मैं मेरे बड़े भाई पुलिस में है, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को सूचित कर दिया। अगर हमारे गांव से कोई हमारी बहन, कोई माता या हमारे बुजुर्ग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए कि ये शराब वितरित कर रहे, तो आप प्राथमिकता में हमारे नंबर पर फोन करें, हम तुरंत थाने में आएंगे। आप हमारे खिलाफ जो एक्शन होगा वो करें। हम अपनी तरफ से स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य बिंदु देख लें, जो विस्तार से इसमें बाद में बताएंगे। पहले मैं मेन बिंदु बता रहा आपको, हम क्या क्या करवाने चाह रहे। अभी 10 बिंदुओं पे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे 64 के 64 पे होगी। जैसे जंतु है, जानवर है, बंदर तो कहते हैं सब पकड़वा देंगे, ये बताते नहीं कैसे पकड़वाओगे, कहाँ से इसका पैसा होगा। हमने इस पर भी कार्य किया, कहाँ से पैसा होगा, समिति बढ़ेगी या प्रधान के खर्च पे कितना होगा। प्रधान को ये नहीं पता रहता, सेक्रेटरी बढ़ाओ, प्रधान बढ़ाओ। सेक्रेटरी हर साल 20% खा जा, 5 साल में 100% खा जा। प्रधान को पता ही नहीं लगता। प्रधान जी बस साइन करने के लिए रहे, कुर्सी में बैठे रहे, बोला प्रधान जी बैठे, बस प्रधान जी के पास मोहर लगवाने जाओ। पिछले साल में प्रधान जी के पास मोहर लगवाने गया, प्रधान जी का पता लगा प्रधान जी बढ़ोत है। क्या प्रधान जी का कार्य नहीं? प्रधान जी का कोई कार्यालय है, कहीं कोई निश्चित स्थान है कि प्रधान जी वहाँ पे मिलेंगे? प्रधान जी नहीं मिलते तो कोई तो मिलेंगे वहाँ पे। किसी का आदमी का सब वेस्ट है, महिलाएं भी है। महिला क्या बार बार जा सके प्रधान जी करता है? कोई कार्यालय खुलने का वो तो होना चाहिए। हमने अपनी समझ चाहिए कार्यालय की अपना तरीका
उस कार्यालय में अगर हमारी कोई भी माता जा, कोई बुजुर्ग जा जो पढ़ी लिखी नहीं भी है, वो उस पर कार्यालय में 2 लड़के रखे जाएंगे, एक कंप्यूटर पे एक वैसे। वो वहीं बैठ के जैसे कोई महिला के साथ मारपीट होगी, शराब पी के उनके घर वाले ने पीट दिया, पड़ोसी ने पीट दिया, तो वे भैया थाने में ना जाके प्रधान कार्यालय में लिखवावे, वे थाने से थाने में खुद ट्रांसफर करेंगे। तो किसके पास आप नहीं जाओगे, वहाँ अपनी बेइज्जती करेंगे। आप अपने गाँव की बेइज्जती है, वो प्रधान जाएगा वहाँ पे, वो आपका जिम्मेदार किसी के पास पैसे नहीं बड़ोद जाने के लिए, क्या सबके पास पैसे है? रात में मार पिटाई होगी तो प्रधान जी पाते नहीं, प्रधान जी का फोन बंद। तो ये समस्या नहीं हो रही, जाति मूल निवास बढ़वाना तो बड़ोद तहसील में घूम रहे, क्या हमारी बातें तहसील में जागी? ये काम रहे क्या? कुछ कह रहे प्रधान जी शराब पी रहे हैं गाँव में, वे शराब पी कर मस्त हो गए, उन्हें आदि बनाते हैं शराब पीने का। तो इसके आधार पे हमने 10 बिंदु में काम करा, जैसे जंतु पकड़वाने का ये है, आवारा पशु घूम रहे, आवारा पशु को पकड़वाने का इन्हें पकड़वा के एक जैसे गौशाला बढ़ गई, इसमें बंद कर दिया था, बाद में ट्रांसफर करवा दिया था। जैसे कि बंदर है, बंदर को आवारा बंदर घूम रहे गाँव को न पकड़वा के खेत में छोड़ दिया था, उन पर भी विचार किया हमने। फिर वे हमारे दूध को सवा डेयरी मेरी गाँव करना था, पड़ोसी करना पड़ेगा, गाँव में नहीं हो सकता। जो उसके पैसे आ रहे हो गाँव में लग जा, किसी की शिक्षा में लग जा, तो गाँव का विकास नहीं होगा। प्रधान आ रहे बस वोट दे दो हमें, भाई हमारा पुराना आदमी वो उस मोहल्ले का हमारा खास है, वो दुआ देगा बस। ये चीज हो रही थी। अभी ये बहुत सारे बिंदु है जी, ये तो हमने बनाए। अब आप अपने बताओ, और जानते जी अपनी बात रखो। हाँ जी, फिर